हाय फ्रेंड्स, मैं आपका इंस्पेक्टर सुशील सर आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट के लिए आया हूं। और ये अनाउंसमेंट जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक बैच के लिए है। बच्चे इंग्लिश पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन पढ़ने के साथ उनका क्या होता है कि जब वो पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को टैकल करने का और साथ में स्पीड और एक्यूरेसी को बरकरार रखने का। और चूंकि आपको कोई भी स्पेशल बैच करके नहीं आता है जिसमें आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस दिया जाए और साथ में बच्चों को उस प्रैक्टिस के माध्यम से जो रूल्स है, रेगुलेशंस है ग्रामर का, उसे याद करा दिया जाए। बच्चे बार बार रूल्स याद करते हैं, भूलते हैं और ये समस्या हमेशा अपने टीचर्स और मेंटर्स के साथ शेयर करते हैं। इनफैक्ट रूल्स को याद ना करें, आप क्वेश्चंस के माध्यम से उस रूल्स को अपनाने, आत्मसात करने की कोशिश करें। और बच्चे बार बार हमसे ये डिमांड कर रहे थे कि सर आपकी जो प्रैक्टिस सेशन है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए आप एक प्रैक्टिस बैच लेके आओ। एक ऐसा प्रैक्टिस बैच जिसमें कि जो भी एग्ज़ाम्स जिसमें आपको इंग्लिश पूछी जाती है, वन डे एग्ज़ाम्स, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वो रामबाण सिद्ध हो जाए। और इसी इसी क्रम में हम लोगों ने आपके लिए एक ऐसा ही बैच लेके आया है जिसका नाम है इंग्लिश स्पीड मंत्रा चैप्टर वाइज लाइव प्रीवियस ईयर्स देखिए क्वेश्चंस बैच। ये जो आपका इंग्लिश स्पीड मंत्रा बैच है, ये आपका कोई भी एग्ज़ाम जो इस साल होने जा रहा है उसके लिए ये आपका पनेशिया का काम करेगा, रामबाण का काम करेगा। आप कहीं भी पढ़े हो, लेकिन अगर इस बैच को लेते हो तो आपका जो स्पीड बिल्डिंग है और साथ में आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, ये दोनों आपका इस बैच के माध्यम से पूरा होगा। क्यों? उसका वजह ये है कि हम लोग इसके तहत 10,000 क्वेश्चंस करेंगे, 10,000 क्वेश्चंस करेंगे और 10,000 प्लस क्वेश्चंस लिखा है। ये अगर 10,000 हमने दिया है लिमिट, तो ये 10,000 है, ये हो सकता है कि 15,000 तक पहुंच जाए। और साथ में आपको देख लो कि ये जो टॉपिक्स है इसके अंदर हमने 12 टॉपिक्स को रखा है, ठीक है। और 12 टॉपिक्स रखा है, वो कौन टॉपिक्स है हम लोग देखेंगे अभी। और ये पूरा का पूरा जो बैच होगा, जो भी हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे, जो भी क्वेश्चंस का उसमें जो की पॉइंट्स होगा, वो सभी की पॉइंट्स को हम लोग कंप्लीट क्लास पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और आपको मिलेगा। हमारा जो ऐप है उसी पे सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इसमें जो टॉपिक्स है वो देखें, जो हम लोग 10,000 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को जरा देखा जाए, गौर करें, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए सही है। किसी भी एग्जाम के लिए आपको बोल सकते हैं कि सभी एग्जाम्स का मोर और लेस यही पैटर्न रहता है। जहां भी आपको इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे वो एग्जाम आपको एसएससी के कोई लेवल का एग्जाम हो, एमटीएस लें, सीएचएसएल लें, स्टेनोग्राफर लें, ट्रांसलेटर का लें या आपका सीजीएल का लें, इसके अलावा भी जो भी एसएससी एग्जाम्स लेती है, सभी सही नहीं एग्जाम्स के लिए ये इनफ पैटर्न है। साथ ही साथ हमारा जो एनडीए सीडीएस है, बैंक पीओ का एग्जाम है या क्लर्क का एग्जाम है, इवन कि हमारा क्लैट का पेपर है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, या कोई भी इंडिया में किसी भी स्टेट में जो कोर्ट के लिए एग्जाम होता है, ठीक है, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट, उन सभी एग्जाम्स के लिए यही मोर और लेस यही आपका टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं। अगर आप इन पे कमांड कर लेते हो क्वेश्चंस के माध्यम से, तो आई थिंक कि आपको इंग्लिश कभी भी सही ना धोखा नहीं देगा और बेवफा ना होगा। देखो कॉमन एरर्स हमने 2000 रखे हैं। ये 2000 क्वेश्चंस नाम के 2000 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के तहत हम आपको उन क्वेश्चंस के अंदर जितने भी आपको एस्पेक्ट्स है, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उन सभी के साथ सही ना आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हो सकता है कि आप 10 क्वेश्चंस भी सीखेंगे, सही है। इसके अंदर जो प्रीपोजिशनल यूजेज है, कोलोकेशन है, सही है ना, वर्ड यानी क्या वर्ब का या वर्ड किसी भी वर्ड का किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, उन सभी चीजों को मैं लेके आऊंगा। फिर हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स को रखा, देखो ये 2000 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सही है, हमने ये 1000 रखा है, लेकिन 1000 रखने के साथ साथ
मैं इस 1000 के साथ 2000 तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जब मैं बताऊंगा कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो उसके आसपास में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा। साथ में आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये भी आपको 1000 जरूर लिखा है, लेकिन इस 1000 के तहत हम देखेंगे कि हम लोग कम से कम 2000 तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वर्ड्स की तो बात ना करें, अगर हम वर्ड पढ़ाते हैं ना तो एक वर्ड के अंदर आसपास में जितने भी उसके को रिलेटेड वर्ड्स हैं वो भी हम लोग लेके आ जाते हैं। तो ये 1000 रखा है, लेकिन ये 1000 नहीं हो 2000 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेलिंग टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट पूछा ही जाता, हमने इसको 1000 रखा है, लेकिन ये भी आपको 2000 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब स्टार्ट करेंगे स्पेलिंग ने एक वर्ड से हम कितने वर्ड्स निकल जाएंगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक्टिव पैसिव है, देखिए एक्टिव पैसिव हमने 500 जानबूझ के रखा है, क्योंकि 500 अच्छे क्वेश्चंस कर ले तो आपके लिए बस ये कंसेप्ट की बात है, एक बार कंसेप्ट हमारी बिल्ड हो गई, और अगर कंसेप्ट बिल्ड हो गई तो वो ऑटोमेटिक है कि एक्यूरेसी में कन्वर्ट हो जाता है। इंग्लिश में देखो स्पीड मायने नहीं रखता, स्पीड मायने नहीं रखता, अगर आपकी कंसेप्ट है तो एक्यूरेसी है तो स्पीड जो है ऑटोमेटिक आ जाती है। नेक्स्ट है आपका नारेशन, ये नारेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने 500 रखे हैं, ये कंसेप्ट बिल्डिंग की बात है, अगर कंसेप्ट एक बार आपको बिल्ड हो गया तो आपको बता दो कि इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस देखना है और आपको टिक करना है ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोज टेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बच्चों को कुछ समस्याएं रहती है, ठीक है। इस पे हमने 500 क्वेश्चंस रखे जरूर हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि वो 500 जो है आपको कन्वर्ट हो जाए 5000, सही है, 5000 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इस तरीके से हम उसको लाएंगे और इस तरीके से आपको साथ, सही ना, उसको पेश करेंगे कि वो आपका जो कंसेप्ट है किसी भी क्वेश्चंस को या क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का वो आपका बेहतरीन हो जाए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये 500 जरूर है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं, मेरी कोशिश होगी कि वो 4 ऑप्शंस क्यों, उसमें से कौन ऑप्शन को चूज करें और क्यों होगा, जैसे ही ये क्वेश्चन आ जाता क्यों होगा, ठीक है, वाई क्वेश्चन घुस जाए 4 ऑप्शंस के लिए, तो वो ऑटोमेटिक है कि वो आपको 500 इंटू 4 यानी 2000 में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पैराजम्बल्स, और आपको जिसे सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं, तो ये जो पैराजम्बल्स है ये टेक्निकल चीज है, क्वेश्चंस आप 2000 बना लो उससे मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि 500 क्वेश्चंस में हम कंसेप्ट कितना बेहतर कर लिए कि आप उससे, सही ना, 5000 क्वेश्चंस बना सकते हो और किसी भी लेवल का एग्जाम का हो वो हम उसको टैकल कर सकते हैं। और लास्ट हमारा आरसी है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, बच्चों को समस्या रहती है, देखो ये जितने चीज अगर हमने, अगर ये टॉपिक्स 11 टॉपिक्स कवर करने के बाद अगर हम आते हैं आरसी पे, तो ऑटोमेटिक है कि हमारी क्या है ना कि लैंग्वेज बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इतने हमने क्वेश्चंस कर रखे होंगे कि यहाँ तक पहुंचने तक हमारा क्या होगा, रीडिंग कम्प्रिहेंशन भी बेहतरीन हो जाएगा। और इसके लिए भी हम कुछ टेक्निक्स आपको बताएंगे, और ये 500 क्वेश्चंस हमको करने हैं, लेकिन आप जानते हो कि एक पैसेज के अंदर, सही ना, कितने वर्ड्स हम सीख सकते हैं, कितने आपको वर्ड्स के यूजेस सीख सकते हैं, प्रीपोजिशनल यूजेस सीख सकते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स अपने आप में कंप्लीट टॉपिक्स है किसी भी एग्जाम्स के लिए, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, ये आपका एक कंप्लीट पैकेज है, याद रखेंगे। और इन पैकेज को, ठीक है, जो कंप्लीट करना है हमारी तरफ से क्या है, सही है, वो जरा उसको देखें, ये आपका ये रहा, इसमें जो आपको एग्जाम्स कवर्ड होंगे जरा इसको देखें, ये हमारा एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, इसके साथ साथ ही एस्ट्रोनोग्राफर है एग्जाम, सही है, ट्रांसलेटर की एग्जाम है, ये सभी एग्जाम्स इसमें कवर्ड हो जाएंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर यही है, सही है। और इसमें देखिए हमने क्या किया है कि 2070 से लेके 2020 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, हर लेवल के क्वेश्चंस होंगे 17 से लेके 2020 तक के। नेक्स्ट हमारा सीडीएस और एनडीए का, इस एग्जाम के भी हमने क्वेश्चंस उठाए हैं इसमें, और देखो ये 15 से लेके 20 तक का है। बैंक पीओ और क्लर्क हमने इसके क्वेश्चन 7 से लेके 15 तक का रखे हैं, सही है, ये अभी 15 के बाद मैंने जानबूझ कर नहीं लिया है। उसके बाद आपको चूंकि ये जो कंसेप्ट होगा ना 7 से लेके 15 तक, ये आपके एग्जाम्स के लिए इनफ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो ये जो कोर्स ड्यूरेशन है, ठीक है, इतने एग्जाम्स कवर तो होंगे ही, और इतने एग्जाम्स के हमने क्वेश्चंस भी उठाए हैं, और ये जो आपको 90 डेज का इसका ड्यूरेशन रखा गया है, सही है, 90 डेज आप समझ ही रहो, 30 into 3 यानी आप कह सकते हो 3 मंथ्स। अगला जो है ये बात जो रखा गया कि डेज, तो इसके कोर्स के ड्यूरेशन जो है ये तो आपको 90 डेज, बट जो वैलिडिटी है जो आपके साथ हमारा होगा, सही ना, जो वैलिडिटी आपको मिलेगी वो 150 डेज की होगी, यानी एक्स्ट्रा आपको 60 डेज मिलने जा रहा है, 2 मंथ्स मोर। और लैंग्वेज की जो बात है ये आपको बायलिंगुअल होगा, ये याद रखेंगे, जो पीडीएफ भी होगी बायलिंगुअल होगी, सही है। और आपको जो हमारा समझाने का तरीका होगा, ठीक है, जो टीचिंग होगा वो बायलिंगुअल होगा, क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा,
ठीक है, और उन्हीं को देखते हुए लाया जाता। और इंग्लिश मीडियम वाले तो उनके लिए तो और बेहतरीन है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस मिलने जा रहा है। सही है। नेक्स्ट आपको दिया है कि ये जो है ना, आपको वीडियोस डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आप एक बार में 5 ही वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट 6ठी वीडियो डाउनलोड करनी है तो उससे पहले की एक वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। तो ये आप ख्याल रखेंगे कि एक बार में आप 5 वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर 6 चाहते हो, 7 चाहते हो, तो उससे पहले की वीडियोस को डिलीट करनी पड़ेगी। और ये जो बैच है हमारा, ये 23 फेब से शुरू हो रहा है। ये बैच जो है हमारा 23 फेब से शुरू हो रहा है। ठीक है, दिन हमारा मंगलवार है, ये याद रखेंगे। और वो जो ये जो ट्यूसडे आ रहा है उसके बाद वाली ट्यूसडे। सही है। और इसकी जो टाइम रखी गई है वो 6:30 PM रखी गई है। ठीक है, 6:30 PM तो आपका शाम का टाइम है और 6:30 है। और ये जो बैच होगा ये आपको मंडे टू सैटरडे चलेगी। सही है, क्योंकि एग्जाम्स जो है अप्रैल में, उसके बाद मई में सारे एग्जाम शेड्यूल्ड हैं। तो हमारा कोशिश होगा कि आपको बहुत सही ना एग्जाम के करीब पहुंचा दें, आपका प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए। चलते हैं हम लोग जरा इसकी कोर्स की फी की बात कर रहे हैं। तो जो कोर्स की फीस रखी गई है जरा देखें। देखो, इसको पहले तो सोचा गया था कि भाई इसको हम लोग ले आते हैं 1599 में, 1599 में। लेकिन चूंकि बच्चे सही ना सुदूर देहात से भी हैं और आपको नेट में भी पैसा खर्च होता है और भी बहुत सारी सही इश्यूज होते हैं, तो इसको हमने 600 रखा है। ठीक है, 600 रखा है। लेकिन कुछ और हमने इस पे ऑफर दे दिया है। वो क्या ऑफर है जरा उसको बता दे। इसमें ऑफर हमने ये कर दिया है भाई कि जो स्टार्टिंग, देखिए ये जो ऑफर है हमारा, इसमें ये रखा गया है कि ये जो 600 है ना, ये 600 भी हमने काट दिया। सही है, जो बच्चे सही है ध्यान समझेंगे कि अगर आप SKP 100 ये जो कूपन कोड है, अगर ये SKP 100 लगाते हो कूपन कोड, तो आपको ये जो बैच है सही है, ये बैच जो है आपको ट्यूसडे तक, ये जो आपका कमिंग ट्यूसडे है सही है, ये जो ट्यूसडे है कमिंग ट्यूसडे जो आ रही है ट्यूसडे सही है, जो नेक्स्ट ट्यूसडे है, आपको जो नेक्स्ट ट्यूसडे है, अगर आप नेक्स्ट ट्यूसडे तक ये बैच ले लेते हो तो ये बैच आपको बता दें कि आपको याद रखेंगे कि 500 में मिल जाएगी। सही है, ये जो कमिंग ट्यूसडे है ना, नेक्स्ट ट्यूसडे, इस ट्यूसडे को आपको ये 500 मिल जाएगी। और ट्यूसडे माने क्या, ये ट्यूसडे मीन्स आपको 16 फेब। सही है, ये जो ट्यूसडे मीन्स व्हाट, ये 16 फेब। अगर 16 फेब तक ये बैच लेते हो तो ये आपको 500 में अवेलेबल है। और ये आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा, उसका नाम है SKP 100। ठीक है, ये आपको ख्याल रखना होगा, SKP 100 लगाना पड़ेगा कूपन कोड। तो ये आपका पूरा बैच का सही है फीचर्स था जो हमने आपके पास रखा। अब देखो, ये बैच आप लेने से पहले सही है ना, अपने आप को जरा सा समझाओ। सही है, अपने आसपास में भी ठीक है लोगों से यानी अपने दोस्तों से विचार करो, और वाकई ये बैच जरूरी है या नहीं इस पर विचार कर लो। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं भी खुद जब एक एस्पिरेंट था तो इस टाइप के बैच के लिए मतलब क्या तत्पर था कि कोई ऐसा बैच आए जहां प्रैक्टिस मिले। इनफैक्ट आपको बताता हूं कि मैं अपनी जो तैयारी की, ये इस टाइप की बैच कभी मिली नहीं और इसलिए हमने कभी किसी टीचर से पढ़ा नहीं। ये जो बैच है अपने आप में एक यूनिक बैच है, मैं ये आपको बता दूं। और ये बैच अगर यूनिक है तो आप अगर इस बैच को लेते हो, मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि ये बैच यूनिक था। सही है, जब आप एग्जाम देखो तो ये आपको फील कराएगा कि वाकई मैंने ये बैच लेके बहुत बड़ी सही ना जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लिया, और ये आपके जिंदगी के फैसला में आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर से सही है रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ इस पे विचार करें और इस बैच को लेने के लिए सही ना अपनी तत्परता दिखाएं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग इस बैच के साथ, तब तक के लिए सही ना, जय हिंद,